गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? गुड। सो बेटा, लास्ट वीडियो के बाद जहाँ पे हमने ग्राफ्स वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ दिया था, उसमें मैंने आपको एक पीरियड की बात बताई थी और सभी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पीरियड बताए थे, ठीक है। और वहाँ से बेटा हमारे पास कुछ रिजल्ट्स निकल के आए हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, कोसिकेंट, सीकेंट, इन सभी का जो पीरियड निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेटा 2 पाई। इनका पीरियड कितना निकल के आ रहा है? दैट इज 2 पाई। क्लियर? इन सभी रेशोज का सिर्फ इतनी, क्योंकि बेटा जब भी आप एक आर्गन प्लेन ड्रॉ करोगे तो जब भी आप पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आओगे और 2 पाई प्लस समथिंग करोगे एंगल, 2 पाई प्लस करेंगे समथिंग, दैट इज़ 2 पाई अगर मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री, ठीक है। तो इसके आगे चाहे कोई भी टी रेशो पड़ी है, साइन पड़ा है, कोस पड़ा है, साइन कोस कोसिकेंट जो भी पड़ा है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ये 2 पाई उसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता था? ऑल पॉजिटिव। क्या होता था? ऑल पॉजिटिव होते थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? ऑल पॉजिटिव, ठीक है। नो डाउट, क्योंकि टैन और कोट भी यहाँ पे आके पॉजिटिव होंगे, लेकिन हमने पीरियड भी लेना आता है जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। जो लीस्ट पॉजिटिव एंगल आता है ये वाला, सबसे छोटा, कि जिस पे हम उस एंगल में किसी को ऐड करेंगे तो उस एंगल पे इस पे कुछ इफेक्ट, थीटा एंगल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। क्लियर? और टैन थीटा की अगर हम बात करते हैं, टैन थीटा की, टैन और कोट आपको याद होगा क्वाड्रेंट में जब आप थर्ड क्वाड्रेंट पे जाते थे आफ्टर स्कूल 2, ये टी वाला पोर्शन था, यहाँ पे टैन और कोट दोनों क्या होते थे? पॉजिटिव होते थे, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते थे? पॉजिटिव होते थे। क्लियर? तो इसलिए जब आप पाई मीन्स 180 समथिंग ऐड करेंगे, अगर मैं लिखता हूँ टैन ऑफ पाई प्लस 45 डिग्री, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ दिस इज़ इक्वल टू tan 45 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1। तो पाई एंगल जो पाई प्लस, जब भी पाई प्लस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्लियर? तो बेटा ये प्लस, अगर पाई में से 45 माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, अगर लेट अस से यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाता तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता, ठीक है। tan 45 पाई माइनस 45 ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता, तो आपका ये टैन क्या है? नेगेटिव हो जाना था, तो -45 लिख देना था हमने यहाँ पे और -1 आंसर आना था। क्लियर एवरीवन? सो ये सारा फंक्शनिंग है आपके क्वाड्रेंट्स की, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि सर इसमें आपने पाई लिखा है और इनमें 2 पाई लिखा है, यहाँ पे भी पाई हम लिख सकते, क्योंकि साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता था, तो आप पाई माइनस थीटा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा पाई माइनस थीटा हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी एंगल जो है वो पीरियड बताना है, उसमें कितना ऐड करने के बाद। पहली बात तो हम माइनस साइन लगा नहीं सकते। दूसरी बात, अगर आप लिखोगे कि सर 90 में थीटा ऐड कर देते हैं, तो बेटा जब आप साइन बाहर लिखा होगा 90 पड़ा होगा तो साइन क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा। तो हमने वो एंगल लेने जिसमें उसकी रेशो की वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। तो इसमें जो मिनिमम एंगल आ रहा है, जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई इन सभी में, और बाकी टैन और कोट में आपका पीरियड आ रहा है पाई, ठीक है। ये आपने ग्राफ में भी देख लिया था। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे। आगे आपके पास आ रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अलाइड एंगल्स, ठीक है। अब देखते हैं बेटा अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कह रहा 2 एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड इफ देयर सम और डिफरेंस इज़ ए मल्टीपल ऑफ पाई एंड पाई बाई 2। पाई और ना पाई बाई 2 रेडियन में लिख दिया, ठीक है। कह रहा इसका क्या मीनिंग है? मीन्स अगर 2 एंगल्स अलाइड तब होंगे जब उनमें सम या डिफरेंस, जब 2 एंगल का सम या डिफरेंस जो है वो पाई के मल्टीपल्स की फॉर्म होगा। मीन्स या तो एक एंगल अगर थीटा है तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 270 90 का मल्टीपल है। तो ऐसे एंगल्स, ये एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई हैं, ऐसे एंगल्स जो हैं दीज आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉज ऑफ 180,
प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, सीकेंट 180 प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो सारे के सारे क्या हैं, अलाइड एंगल्स हैं। और ये बेटा एक बात अपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे, दैट आई वांट टू शो यू, ये जो एंगल है ना 90, 180, 360, 180, इनकी वैल्यू निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट आपको क्वाड्रेंट बता के इनका काम फिनिश हो जाएगा। ये सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बता रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है, 90 प्लस थीटा, तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये वाला, ठीक है। अगर वो लिखा 180 प्लस थीटा, इट मीन्स 180 यहाँ पे होता है, तो 180 प्लस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा 360 माइनस थीटा, इट मीन्स 360 माइनस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर 180 में कुछ माइनस करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे बेटा आपने क्वाड्रेंट देख के उसके अकॉर्डिंगली अपने सम को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ओके बेटा। नेक्स्ट जो मेन नोट आ रहा है, मैंने एक नीचे बना दिया है कि जब भी आप के पास अलाइड एंगल 90 और 270 प्लस समथिंग होगा, 90 और 270 प्लस होगा, ये दोनों याद रखना। जब भी आपके लेसन से आपने लिखा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो इसका एंगल साइन जो है वो उसके को फैक्टर में चेंज हो जाएगा, तो वो होता है को साइन। साइन का को फैक्टर कौन होता है, को साइन, तो उसको हम कोज लिखते हैं, ठीक है। इसको नहीं पता है वो देख ले, ठीक है। तो ये सारे के सारे को फैक्टर हैं, साइन का को फैक्टर कोसाइन, ठीक है। तो साइन कोस में हो जाए, सीकेंड का कोसीकेंड, टैन का कोटेंजेंट, कोट हो जाता है, ठीक है। तो ये साइन से क्या बन जाएगा, 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 लिखा है तो इसलिए साइन से क्या बन गया, कोस थीटा। क्लियर, ठीक है। तो जितने भी को फैक्टर्स हैं, जब भी उसके यहाँ पे 90 होगा या 270 होगा, तो ये मैंने नीचे एग्जांपल्स दे रखी हैं सारी की सारी। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो गया, साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा कोस थीटा आ जाएगा, कोस ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो सीधा हमने साइन थीटा पॉजिटिव का लिख दिया, कोस से साइन बन गया, यहाँ से टैन से कोट बन गया, कोसिकेंट से सीकेंट बन गया, कोट से टैन बन गया, सीकेंट से कोसिकेंट बन गया, ठीक है। और बाकी प्लस माइनस साइन वैसे ही आएगा जैसा क्वाड्रेंट होता है, जैसे कि कोट ऑफ 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा ये पहुंच गया आपका कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए मैंने माइनस टैन थीटा लिखा है, ठीक है। तो वो आपने याद रखनी है फ्रेज आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फिगर आउट करके आपके लिए बनाया हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली दैट अगर 390 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा आपका जो एंगल है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर 90 प्लस करते हैं या 180 माइनस करते हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 प्लस करेंगे, 270 माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और 270 प्लस करते हैं, 360 में से माइनस करते हैं तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर 360 प्लस करते हैं तो फिर से आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लियर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे आपके क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ टी रेशो। अगर उनके एंगल चेंज कर दिए जाएं, मतलब कि अगर लिखा है साइन थीटा की जगह मैं लिख दूँ साइन ऑफ माइनस थीटा, तो उसके एंगल उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस कहाँ से आता है वो देखते हैं। ये कुछ इनके फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, ये जो मैंने सर्कल आउट में किए हुए हैं, ठीक है। यही आपने याद करने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप ये याद रखेंगे। 6 के 6 रेशियोज़ के बारे में लिख दिया मैंने। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट साइन की। अगर आपको साइन का क्लियर हो जाता है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक आर्गन प्लेन लिया है, कार्टेशियन प्लेन लिया है, एक्स वाई एक्सिस है, एक पॉइंट लिया P, ठीक है, जिसकी यहाँ से ओरिजिन से x में लेंथ कितनी है, x है, और ये यहाँ से y की लेंथ कितनी इसकी, y है, ठीक है, x और y लिए। और जो O से लेके P तक का डिस्टेंस है वो मैंने लिया है R। क्लियर। सो सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा, ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है,
अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ, साइन थीटा आप सभी को पता है, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो y ओवर आर आ जाएगा। अगर साइन ऑफ माइनस थीटा निकालना है तो एंगल जो ऊपर की तरफ था अब वो एंगल नीचे आ जाएगा, दैट इज माइनस साइन थीटा। माइनस थीटा यहाँ पे एंगल लाई करेगा, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, तो माइनस थीटा यहाँ से आएगा। तो अगर यहाँ से मैं आपका साइन थीटा निकालना चाहूँ तो वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से अगर लेंथ y है तो नीचे आप सभी को पता है, ग्राफ आप सभी ने किए हैं, y नीचे आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो अगर यहाँ से माइनस थीटा की वैल्यू निकालोगे वो निकलेगी माइनस वाई ओवर आर। क्लियर? सो माइनस वाई ओवर आर, माइनस ऑफ वाई ओवर आर की वैल्यू साइन थीटा थी, तो वाई ओवर आर की वैल्यू मैं साइन थीटा यहाँ पे फिल करूँगा, वी विल गेट माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो आपका माइनस साइन थीटा के इक्वल प्रूव हो जाएगा बड़े ही आराम से, ठीक है। आप चाहो तो इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो। सिमिलरली अगर साइन का हो गया है तो साइन की रेशियो का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट की रेशियो, तो कोसिकेंट का भी साइन कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट थीटा प्रूव हो जाएगा, सिमिलर लाइक सेम एज साइन थीटा हमने प्रूव किया। क्लियर? आगे चलते हैं कोज की तरफ। तो बेटा जब कोज लेते हैं तो आप ये ध्यान रखें, कोज में हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यूज़ करते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज यूज़ करते हैं, ठीक है, ये बेस आ जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। क्लियर? तो जब कोज लेंगे तो हम यूज़ करेंगे x ओवर r, ठीक है जी, x ओवर r। तो ये देखो हमने x ओवर r लिया, x, ठीक है, दिस इज x ओवर r। और अगर आप माइनस थीटा लोगे तो भी बेटा x ओवर r ही रहेगा। तो क्यों रहेगा ये आप फिगर में देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, सो जैसे कि अब हम साइन कोज में देखते हैं। सो कोज में हमारी वैल्यू होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है x और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है r। सो x ओवर r आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो आई कैन से दैट कोज ऑफ माइनस थीटा अगर मैं करूँगा तो ये इसमें जो मेरी बेस है वो x ही रहने वाला है, ठीक है। तो सेम x ओवर r ही आएगा। रेडियस जो है, जो आपका रेडियस बोल रहे हैं जिसको r बोल रहे हैं, ये अगर आप इधर भी करोगे तो ये फिर से r रहेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के r निकालोगे तो ये r पॉजिटिव ही रहेगा दोनों डायरेक्शन में, चाहे आप एंगल वो वाला लो, ठीक है। सो r आपका पॉजिटिव ही रहेगा। सो आई कैन से दैट कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू अगेन x ओवर r विच इज़ इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। सो कोस थीटा पे नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब सिमिलरली जैसे कि कोज की वैल्यू थी, सिमिलरली सीकेंड की भी आप बस ये याद रखोगे, कोज और सीकेंड में ये क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का एंगल करने पे नो चेंज इन कोज एंड सीकेंट, ठीक है, दोनों के रेसिप्रोकल में कोस, ठीक है। नेक्स्ट टैन, टैन में अगर आप देखो तो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो y ओवर x आ जाएगा। तो y नेगेटिव है तो अगेन y करेंगे माइनस थीटा पे तो y नेगेटिव आएगा। तो टैन ऑफ माइनस थीटा अगेन इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा। क्लियर? एंड कोट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। क्लियर? तो बस हमें एट द लास्ट जो हमने यहाँ पे सम किया है, नोट में मैंने लिख दिया है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय थीटा बाय चेंजिंग थीटा टू माइनस थीटा, ठीक है। इनके एंगल चेंज करने पे कोस और सीकेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं जो आपका बेसिक है, फर्स्ट पार्ट है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आपने 765 को आप 360 के साथ डिवाइड कर सकते हो और आपको इस तरह का कोई नंबर मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था 2 पाई की फॉर्म में बनाना है हमने, ठीक है, 2 5 के मल्टीपल्स में इसको लिखना है। तो 2 पाई होता है आपका 360। क्लियर? सो 2 टाइम 360 हो जाएगा 720। 720 में अगर आप 45 ऐड करोगे तो यू विल गेट 765। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, 360 की फॉर्म में हो जाए, 180 की फॉर्म में हो जाए, ठीक है, 90 की फॉर्म में हो जाए। जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा तो आपका अलाइड एंगल भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो एज वी हैव रिटन दिस, तो ये आ गया 2 पाई की फॉर्म में। और आपको पता है साइन फंक्शन जो है वो 2 पाई में आप कहाँ पे आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड साइन क्या आता है, पॉजिटिव होता है। तो इस एंगल ने हमें भाई बता दिया
कि 2 टाइम 360 है, अगर 2 पाई का मल्टीपल होगा तो ये फर्स्ट पाई पे आएगा, क्योंकि 2 पाई ये हो गया। अगर दोबारा से 360 अगर पूरा का पूरा लेके 720 तो अगेन यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो ये इसने बता दिया कि भाई आपका जो ये वैल्यू है ये वाली हमारी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कहाँ की कि यहाँ पे 90 और 270 भी नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, कोज नहीं होगा, ठीक है। तो इस एंगल ने हमें क्वाड्रेंट बता के गायब हो जाएगा ना, इसको हमने नहीं लिखना, बाद में सीधा लिखेंगे sin 45। तो sin 45 क्या वैल्यू लिख सकते हो, फॉर 1/√2। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं सेकंड एग्जांपल, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा। तो मैंने आपको बताया था, अभी हमने प्रॉपर्टी में किया है, कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा के, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लगाई हमने, माइनस बार निकाल सकते हैं, माइनस बार लिख लिया। अब बचा 1410, ठीक है। ये मैंने रीज़न भी लिख दिया है कैसे क्यों होता है ये। 1410 को आप आएगा 3 का मल्टीपल बनेगा, 2 पाई टाइम्स 3, ये 3 टाइम्स 2 पाई, क्लियर, इक्वल्स टू 330 प्लस 330 इज इक्वल टू ये आपका 1410 बन जाएगा। अब इसने बता दिया कि ये आपका फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये गायब हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कोसिकेंट 330, तो कोसिकेंट 330 लिख दिया, ठीक है। आगे बेटा मैंने आपके लिए स्पेशल किया है कि मैंने इसको दोनों स्टाइल से करने की एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, कि आप 330 को हम कैसे लिख सकते हैं। ये देखो भाई 330 जो है वो 360 में से 30 माइनस करके भी आ सकता है, तो इस पोर्शन में वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और 330 कैसे बन सकता है, आप 270 में 60 ऐड कर दो तो भी आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों वे से आपके पास प्रूफ किया है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं लेफ्ट वाली साइड में 360 माइनस 30, तो 360 माइनस 30 ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ भाई कोसिकेंट आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ कोस जो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी दैट इज़ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और ये कोसिकेंट है तो ये नेगेटिव होगा, तो कोसिकेंट नेगेटिव भी फॉर्म में आ गया। 360 ने अपना क्वाड्रेंट वाला काम खत्म करके निकल गया बाहर, तो और 30 आ जाएगा कोसिकेंट 30, क्लियर। नेगेटिव साइन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो यू विल गेट cos 30 इक्वल टू 2, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरी स्टाइल पे, अगर 270 प्लस करोगे तो 270, अब ये देखो बेटा 90 और 270 इसने क्या करना है, इन अलाइड एंगल्स ने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोफैक्टर्स में चेंज कर दिया है, और अगर कोफैक्टर लगा है तो कोफैक्टर रिमूव कर देना है, कोसिकेंट बिकम सीकेंट, तो आपका कोसिकेंट से सीकेंट बन गया। और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, पहले ही हमने बोल दिया इधर लेफ्ट वाली साइड में, तो ये आ गया माइनस सीकेंट 60, ठीक है। तो माइनस के साथ माइनस, ये 270 ने अपना काम खत्म कर दिया, ये नहीं लिखना है, सिर्फ 60 दैट इज़ कोसिकेंट 60, कोसिकेंट से बन जाएगा सीकेंट दैट इज सीकेंट 60, तो सीकेंट 60 की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, तो बोथ द केसेस आपको आंसर सेम मिलेगा, ठीक है। चाहे आप ऐड कर लें चाहे आप प्लस कर लें, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। सो वी कैन गो बोथ द वेज either by 360 minus 30 and 270 plus 60, clear everyone? I hope the all topic till now that I have explained, आपने नेगेटिव एंगल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, अलाइड एंगल्स पढ़ लिए, क्लियर, और इनकी पीरियड्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। सो आफ्टर दिस आई विल सेंड यू द वर्कशीट, एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी इन द कॉन्टैक्ट बॉक्स एंड व्हाट्सअप नंबर। हैव ए नाइस डे एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर।